विषम संख्याओं के खेल। आओ कुछ विषम संख्याओं के खेल देखें। इसके लिए हम दो लगातार विषम संख्याओं पर विचार करने जा रहे हैं। लगातार का मतलब है कि संख्याएं जो एक दूसरे के बाद आती हैं। तो यहाँ मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं यहाँ एक संख्या लिखने जा रही हूँ और उस संख्या को लिखने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे बिंदु दर्शाए हैं। तो आओ एक से शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर पहली एक विषम संख्या है, इसलिए मेरे पास यहाँ एक बिंदु है। अगले स्तंभ में मैं बिंदुओं की कुल संख्या लिखने जा रही हूँ। तो अभी तक मेरे पास कुल बिंदुओं की संख्या 1 है। अब अगली विषम संख्या 3 है और अब मैं 3 बिंदु दर्शाने जा रही हूँ। और जब मैं यह दर्शाती हूँ तो मैं इसे इस तरीके से दर्शा रही हूँ कि यह उल्टे अंग्रेजी के अक्षर L की तरह लग रहा है। तो अब मेरे पास 3 और बिंदु हैं, इसलिए मेरे कुल बिंदु हैं 4। अगली विषम संख्या 5 है, तो मैं 5 बिंदुओं को L के आकार में दर्शाऊंगी। तो यह अब कुछ इस तरह से दिखेगा और मेरे कुल बिंदु 5 जमा 4 बराबर 9। अगली विषम संख्या है 7। तो जब मैं 7 बिंदु दर्शाती हूं तो यह कुछ ऐसा दिखता है। तो कुल बिंदु हुए 9 जमा 7 बराबर 16। अगली विषम संख्या है 9। फिर से हम 9 बिंदु खींचते हैं और अब कुल बिंदु हुए 16 जमा 9 बराबर 25। अगली विषम संख्या है 11। तो आओ 11 बिंदु L के आकार में खींचें। अब बिंदुओं की कुल संख्या हुई 25 जमा 11। तो 25 जमा 10 है 35 जमा 1 है 36। तो कुल बिंदु हुए 36। अब यदि आप कुल बिंदुओं वाले स्तंभ को देखें, आप कुल जोड़ को देखें, तो क्या आपको कुछ मजेदार चीज दिखती है? संख्याएं हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36। पर क्या यहाँ पर कोई पैटर्न है? इसका कुछ मतलब बन रहा है? आप देख सकते हैं कि ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। 1 वर्ग बराबर 1, 2 का वर्ग बराबर 4, 3 का वर्ग बराबर 9 इत्यादि। तो मैं यहाँ से यह समझ सकती हूँ कि यदि मैं 1 से शुरू करूँ और लगातार विषम संख्याओं को जोड़ती चली जाऊं तो मुझे हमेशा एक पूर्ण वर्ग मिलेगा। और एक बात जिसका आपको यहाँ ध्यान देना है वह यह है कि जब भी यहाँ पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो बिंदुओं को हमेशा पूर्ण वर्ग आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है।